नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह नरूका। निर्मल ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मादी महासागर की उत्पत्ति के बारे में तथा हमें पता है मादी महासागर की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। वे दो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी या टेक्टोनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कि कैसे अल्फ्रेड वेगनर जो मूलतः जलवायुवेता थे, जलवायु संबंधी समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे और कैसे उन्होंने महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति की पहेली को सुलझा दिया, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति गुत्थी को सुलझा दिया अपने विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से। उनके अनुसार आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थल खंड एक जगह मौजूद था जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। कैसे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, प्रवहनशील तथा ज्वारी बल के कारण टूटन हुआ तथा ये विविध भूखंड अलग अलग दिशाओं में गति कर गए तथा विश्व का वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिला। आज बात करेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत न केवल हमें महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देता है, अभी तो पर्वतों के निर्माण, उनके प्रकार, ज्वालामुखी भूकंपों की उत्पत्ति, उनके उत्पत्ति के कारण तथा उनके विश्व वितरण, महाद्वीपीय चापों की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी देता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की उत्पत्ति मूल रूप से सागर नितलीय पृष्ठन सिद्धांत से मानी जाती है, जिसका प्रतिपादन हैरी हैंस रॉबर्ट डीस द्वारा किया गया। क्या बात हुई कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत से मानी जाती है, जिसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? हैरी हैंस व रॉबर्ट डीज द्वारा किया गया। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सागरीय नितलीय प्रसरण सिद्धांत से मानी जाती है, जिसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? हैरी हैंस व रॉबर्ट डीस द्वारा किया गया है। इसी कारण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जनक के रूप में, किनके रूप में? जनक हम हैरी हैंस को मानते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जनक कौन है? हैरी हैंस है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से, सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय W.J. मॉर्गन को जाता है, जिनके अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पे 6 बड़ी प्लेटें व 20 छोटी प्लेटें मौजूद हैं। छोटी प्लेटें मौजूद हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्लेट, दूसरा है विवर्तनिकी। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन द्वारा किया गया। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया? टूजो विल्सन द्वारा किया गया, जिनके अनुसार पृथ्वी का बाह्य भूभाग दृढ़ भूखंडों को बना है और इन्हीं दृढ़ भूखंडों को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। बाह्य भूभाग मतलब ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है, ये है बाह्य भूभाग। किनका बनाया हुआ? दृढ़ भूखंडों का बना है, जिन्हें इन्होंने क्या कहा? प्लेट कहा। जिनकी संख्या मॉर्गन ने, हमने पहले बात कर चुके हैं, मॉर्गन ने कितनी बताई? 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें टूटी हुई हैं। ये सारी, ये सब दृढ़ भूखंड क्या कहलाएंगे? प्लेट कहलाएंगे टूजो विल्सन के अनुसार। विवर्तनिकी सब यहाँ कहेंगे टेक्टोनिक कहें तो ये अंग्रेजी के, ये टेक्टोनिक शब्द अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी का पर्याय है विवर्तनिकी का। ग्रीक भाषा के शब्द टेक्टोनी कोष से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्माण या रचना। अर्थात प्लेटों की गति से
होने वाले निर्माण या पृथ्वी की प्लेटों की जब गति करते हैं तो उनसे जो भी हलचल होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सबका अध्ययन, चाहे वो भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, या समुद्री चापों का निर्माण हो, नवीन स्थल खंडों का निर्माण हो, रचना जो बात कर रहे हैं, तो हम उन सब का अध्ययन किस में करेंगे? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में। समझ में आ गया? आगे की बात करते हैं प्लेटों के बारे में। तो प्लेटें जो हैं, मूल मुख्यतः 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं इस सिद्धांत के अनुसार। पहली प्लेट्स के प्रकार। पहली प्लेट कौन सी? वे प्लेटें जो महाद्वीपीयता का गुण रखती हैं, स्थलीय गुण रखती हैं, वे प्लेटें कहलाती हैं महाद्वीपीय प्लेट। तथा वे दूसरी प्लेटें जो सागरीय गुण रखती है, सागरीय महासागरों के नीचे पाई जाती हैं, उन्हें कहा जाता है महासागरीय प्लेट। तथा तीसरी वे प्लेटें जो ये दोनों गुण रखती हैं, तथा महाद्वीपीय गुण भी रखती हैं और महासागरीय प्लेटें रखती हैं, दोनों ही प्रकार की मिश्रित रूप पाया जाता है इन दोनों का, वह कहलाती है महासागरीय प्लेट। इन प्लेटों की मोटाई और घनत्व के संबंध में भिन्नता पाई जाती है। महाद्वीपीय प्लेटें अपेक्षाकृत अधिक मोटी, लगभग 100 से 200 किलोमीटर मोटी और कम घनत्व की पाई जाती हैं, जबकि सागरीय प्लेटें अधिक घनत्व की, जबकि इनकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। प्लेटों के प्रकार हो गए। तो प्लेटों के किनारों के बारे में जान लें। मान लीजिए पृथ्वी का ये एक प्लेट है, तो इनकी किनारे वाले भाग हैं, ये वाले भाग, इनकी रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है प्लेटों के किनारों को। प्लेट किनारे कौन कौन से होते हैं? पहला किनारा होता है रचनात्मक किनारा। दूसरा कौन सा होता है? विनाशात्मक किनारा। और तीसरा अपना होता है संरक्षी किनारा। रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षी किनारा। अब ये किनारे होते क्या हैं, कैसे इन सब में फ़र्क पाया जाता है, वो हम बात करेंगे। 1 मिनट बस। हमें पता है हमारी पृथ्वी के विविध भूखंडों का बनी हुई है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं। तो प्लेटें जब गति करती हैं तो इनके किनारे वाले भाग ही क्या कहलाते हैं? प्लेट्स के किनारे कहते हैं कि प्लेट्स किनारा। पहले बात करते हैं हम रचनात्मक किनारा। इसे अपसारी किनारा भी कहते हैं। अब होते क्या हैं भाई? मान लीजिए ये प्लेट्स हैं हमारी, ये 2 अलग अलग प्लेटें हैं। जब 2 अलग अलग प्लेटें एक दूसरे के विमुख होके अलग अलग दिशाओं में गति करें, मतलब ये प्लेटें हैं हमारी, ये बाईं तरफ जा रही है, दाईं तरफ जा रही है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो ये जो किनारे वाले भाग, क्या कौन से किनारे कहलाएंगे? ये किनारे वाले भाग कहलाएंगे अपसारी किनारा। अपसरण हो रहा है इन प्लेटों के बीच में। अब चूंकि जब अपसरण हो रहा है तो मध्यवर्ती भाग में जगह खाली रह जाएगी। हमें पता है पृथ्वी का आंतरिक भाग, तैलीय भाग, तरती तप्त लघु मेघवा से बना हुआ है, तो इनको स्थान मिल जाता है मेघवा को, और निरंतर ऊपर की ओर आते रहते हैं और इन किनारों के भाग में जमते रहते हैं, इस किनारे वाले भाग में।
जैसे यहाँ से मेघमा निकला और इस किनारे पे जम गया, यहाँ से मेघमा निकला इस किनारे पे जम गया, थोड़ा और ये खिसका फिर दोबारा से निकला और फिर जम गया। इस प्रकार नवीन स्थल खंडों का निर्माण होता जाता है, नवीन भूमि का निर्माण होता चला जाता है, जिस कारण इसे रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। रचना हो रही है ना नवीन भूखंड की, इसलिए नसरात्मक किनारा। अपसरण हो रहा है इसलिए अपसरण किनारा। जिस स्थान से ये अपसरण करते हैं, ये बीच वाला भाग, उसे कहते हैं प्रसारी स्थल। जिस स्थान से ये प्लेटें अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं उस स्थल को क्या कहता है? प्रसारी स्थल। दूसरा किनारा कौन सा होता है? दूसरा किनारा होता है विनाशात्मक किनारा, यहाँ इसे कहें अभिसारी किनारा। अब भाई अभिसारी क्या किनारा होता है? ये दो अलग अलग प्लेटें हुई, जब अलग अलग दिशाओं में गति करती, विमुख दिशाओं में गति करती हैं तो कौन सा बनता है? अपसारी। जब अभिमुख दिशा में गति करती, एक दूसरे के सामने नज़दीक आती हैं, ये प्लेट बनी हमारी अलग अलग दिशाओं में बनी तो कौन सा? संरक्षित किनारा है। अपसारी किनारा जब एक ही दिशा में गति करती हैं, आमने सामने आ जाती हैं, तो बनने वाले किनारे को कौन सा किनारा कहते हैं? अभिसारी किनारा या विनाशात्मक। जब दो अलग अलग प्लेटें टकराएंगी, भूभाग टकराएंगे, तो ये वाला हिस्सा टूटेगा ही ना, विनाश होगा ना इस हिस्से का, तो इस कौन सा किनारा बनेगा? ये विनाशात्मक किनारा। अभी विनाशात्मक रचना कैसे होता है कि भूकंपों के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा ही होती हैं, लेकिन इस प्रकार विनाश नहीं होता। ये क्या होता है कि जब समान घनत्व की हो तो एक साथ टकरा जाती है, किंतु इन प्लेटों के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। तो चूँकि अधिक घनत्व की जो प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, वो कम घनत्व की प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, तो अधिक घनत्व की जो प्लेट है वो कम घनत्व की प्लेट के नीचे की गति कर जाती है, नीचे की ओर गति कर जाती है और एस्थेनोस्फीयर में पहुंच जाती है, द्रवित भाग में, कुछ इस तरीके से। समझ में आया? ये प्लेट थी, ये महाद्वीपीय प्लेट है कम घनत्व की, ये महासागरीय प्लेट अलग घनत्व की। जब दोनों टकराई तो कम घनत्व की प्लेट ऊपर उठ गई, अधिक घनत्व की प्लेट नीचे चली गई, और ये यहाँ पे जाके जहाँ द्रवित अवस्था में पाया जाता है, तरल लिक्विड का पाया जाता है, और ये पिघल जाती है, यहाँ पे आके पूरा पिघल जाती है, और इस प्लेट का विनाश हो जाता है, जिस कारण इसे विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। तीसरा किनारे की बात करें हम, तो तीसरा किनारा है संरक्षित किनारा, यहाँ रूपांतरित किनारा भी कहते हैं। इस किनारे में क्या होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ना तो तरफ आए, ना एक विपरीत दिशा में जाए, अर्थात ना तो रचना करें और ना ही विनाश करें, अपितु निकट से निकल जाएं, आपस में संरक्षण करते हुए गुजर जाएं, तो उनको क्या कहेंगे? संरक्षित किनारा कहेंगे। संरक्षित किनारे की प्लेट कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट अपनी ये आ गई, तो इस प्रकार ये दोनों, ये उत्तर दिशा में जा रही है, ये दक्षिण दिशा में, अलग अलग दिशा में जा रही है, लेकिन टकरा नहीं रही है, ना दूर जा रही है, साइड से निकल जा रही है। तो यहाँ पे ना तो कोई भूकंप, ना कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही रचना होगी, तो इस किनारे को क्या कहेंगे? संरक्षित किनारा कहेंगे। अब किनारे की बात हो गई हमारे, तो हम बात कर लें प्रमुख प्लेटों के बारे में, जो कि हमें जे मॉर्गन द्वारा बताए गए 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो वो प्लेटें कहाँ अवस्थित हैं, कैसे विस्तारित हैं? पहले मैप बना लेता हूँ।
ये हमारा छोटा मोटा सा मैप है। प्लेटों के बारे में बात करें तो पृथ्वी के एक प्लेट हमारी 6 मुख्य प्लेट बताई हैं, जिसमें एक प्लेट तो ये है हमारी, मैं निशान काटते ऐसे चलता रहूँ। ये प्लेट कौन सी प्लेट कहलाएगी? अमेरिकी प्लेट। ये पूरी प्लेट कौन सी है? अमेरिकी प्लेट। दूसरी प्लेट ये जो प्लेट है वो कौन सी प्लेट कहलाएगी? यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन क्या है? यूरोशियन, यूरोप तो ये हो गया, एशिया ये हो गया, सम्मिलित भूखंड को क्या कहा जाता है? यूरेशियन। तो समझ में आ गया यूरेशियन का अर्थ क्या है? उत्तरी अमेरिका जो अमेरिकी जो प्लेट है पश्चिम की ओर गति कर रही है। किस और गति कर रही है? पश्चिम की ओर गति कर रही है। ठीक है, एक प्लेट ये रही है अपनी, कौन सी प्लेट है ये? अफ्रीकन प्लेट। एक प्लेट अपनी ये रही, जैसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सी प्लेट? ये हमारा प्यारा भारत, श्रीलंका, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है इसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझ में आ गया? कितनी प्लेटें हो गई अपनी? 1 2 3 4 ही प्लेट हुई है। तो 5वीं प्लेट अपनी ये रही, प्रशांत महासागरीय ये प्लेट। ये पूर्णतः कैसी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है। जबकि 6वीं प्लेट, 6 मुख्य प्लेट हैं, 1 2 3 4 5, 6वीं प्लेट ये रही है अपनी। ये जो बचा कुचा जो भाग है, इधर वाला उधर वाला क्या है? प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं आपस में, टूटी है। ठीक है सर, ये पूरा भाग कौन सा है? एंटार्कटिक प्लेट का। 6 प्लेट हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। इन मुख्य प्लेटों के अलावा कुछ छोटी प्लेटें और हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? ये इधर की तरफ है, ये जो दिख रहा है ना, कैरेबियन सागर, तो ये एक छोटी सी प्लेट है जिसे कहते हैं कैरेबियन प्लेट। इधर कुछ प्लेटें हैं, जैसे जुआन डी फ्यूका प्लेट, एक प्लेट है इधर इस जगह पे। ठीक है, दूसरी प्लेट उसके जस्ट नीचे है, एक्स फ्लोलर प्लेट। तीसरी प्लेट क्रमशः एक के बाद एक प्लेट है इस जगह पे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सीमा पे, जिसका नाम है गार्डो प्लेट, कैरिबियन प्लेट। सब इस जगह पे है, इसके नीचे कोकस प्लेट। दक्षिण अमेरिका के इस तट पे है नजका प्लेट। इनकी गति उत्तर दिशा की ओर है, जबकि इन महाद्वीपों वो जो विशाल प्लेट है, इनकी गति क्या पश्चिम की ओर है। तो जब दो प्लेटें आपस में बनी तो किस प्रकार का सीमा बनाएंगी, किस प्रकार का किनारा बनाएंगी? अभिसरण किनारा। तो इस जगह पे कैसी किनारा होगा? अभिसरण किनारा होगा। इधर की बात करें, एक छोटी सी प्लेट है, इसे स्कॉर्शियन प्लेट कहते हैं। कौन सी? शियन प्लेट कहा जाता है। यहाँ पे सोमानियल प्लेट है, इसके जस्ट साइड में नूबियन प्लेट। तो ये, और ये अपनी जापान प्लेट, कौन सी? और ये अपनी फिलीपींस प्लेट। तो ये मुख्य प्लेटें हैं, तथा कुछ छोटी प्लेटें हैं जिनके अपने अपने गुण हैं। मेरे ख्याल से दिशा बताने में कोई कमी नहीं हो, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका प्लेट कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के पश्चिम में, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में। एशियाई प्लेट कहाँ है? अफ्रीका प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के उत्तर में।
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ पे है? अफ्रीका के पूर्व में तथा प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में, नीचे अटलांटिक सागर से घिरी हुई है। तो इस प्लेटों की अवस्थिति है, उनकी गति है अलग अलग दिशाओं में। यहाँ पे कौन सी ऑस्ट्रेलियन प्लेट निरंतर उत्तर की ओर खिसली जा रही है, तो 2 प्लेटें जब अपसरण करेंगे तो किस प्रकार का बनेगा? अभिसरण किनारा है, विनाशात्मक किनारा। यहाँ पे जो भी ये 2 प्लेटें अलग अलग हो रही हैं, अमेरिकी प्लेट और अफ्रीका और यूरोपियन प्लेट, तो ये दोनों भाग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। 2 अलग अलग दिशाओं में प्लेट की गति होंगी तो किस प्रकार का किनारा बनेगा? यहाँ पर बनता है अपसरण किनारा, जो कि हम किस रूप में देखते हैं? मध्य अटलांटिक कटक के रूप में, क्योंकि जब अपसरण होगा तो नीचे से द्वितीय भाग ऊपर आएगा, मैग्मा और ठंडा होकर नवीन भूखंड का निर्माण करेगा, नवीन चट्टानों का निर्माण करेगा। वो किस रूप में है? यहाँ पे चट्टानें मध्य अटलांटिक कटक के रूप में। तो ये प्रमुख मुख्य चट्टानें, मुख्य प्लेटें हैं, मुख्य मॉर्गन, WJ मॉर्गन के अनुसार। छोटी छोटी प्लेटें कौन कौन सी है? जॉन डे फूगो है, एक्सप्लोरर है, गार्डो है, यहाँ पे नजका प्लेट है, यहाँ पे कोकस प्लेट है, यहाँ नजका स्कोशियन प्लेट है। इधर की बात करते हैं सोमालियन, नूबियन प्लेट, फिलीपींस और जापान प्लेट है। तो आज हम इतना ही चलेंगे।